हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ एडवांस स्ट्रक्चर फिर से लेकर आई हूँ, जिसको मैं इसकी सीरीज़ बना रही हूँ आपके लिए। इस जो आज की जो सीरीज़ है, सीरीज़ का 56 नंबर है। मैंने अब तक 55 एडवांस स्ट्रक्चर आप लोगों को बता दिए हैं। तो चलिए, जो आज का स्ट्रक्चर है वो है साइड बाय साइड। ओके, सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ साइड बाय साइड? साइड बाय साइड इज अ फ्रेज, ओके, जिसका मतलब होता है साथ साथ। ओके, तो चलिए मैं थोड़ा इससे पहले पढ़ती हूँ। The phrase side by side is used to describe two things or people being next to each other, often in a close or a parallel position. It can also be used metaphorically to indicate cooperation or things happening together. ये आप साथ साथ आप आदमी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कि जैसे वो मेरे साथ साथ था, कि मेरे बगल में था, उसके सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो फिगरेटिव सेंस है वो उस सेंस में भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप दो काम साथ साथ कर रहे हो, तो उस पर्पस के लिए भी अगर आपको सेंटेंसेस बनाने हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसका स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, देन उसके बाद साइड बाय साइड हम बोलेंगे। सेंटेंस कुछ है हमारे पास, हम साथ साथ काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग साइड बाय साइड। ओके, वे साथ साथ पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा करते हैं। ओके, दे डू वेल इन बोथ स्टडीज एंड स्पोर्ट्स साइड बाय साइड। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है, उन्होंने साथ साथ कदम बढ़ाए। दे टुक स्टेप्स साइड बाय साइड। दोनों दोस्त साथ साथ बैठे थे। बोथ फ्रेंड्स वेर सिटिंग साइड बाय साइड। हमारी सफलता साथ साथ मेहनत और संपूर्ण से आई है। ओके, आवर सक्सेस केम साइड बाय साइड विद हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। ओके, नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है। हम आए दिन अपने कन्वर्सेशन में ये से बोलते हैं कि मुझे थोड़ा ही पता था या मुझे नहीं पता था। तो जब हमें कुछ ऐसे बताना हो, ऐसे कोई सेंटेंसेस बोलने हो जिसमें हम ये बोलते हो कि मुझे थोड़ी ही पता था कि वो वहाँ चला जाएगा, या मुझे थोड़ी ही पता था कि ऐसा हो जाएगा। ओके, तो उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा फ्रेज होता है इंग्लिश में, जिसको बोलते हैं लिटिल डिड आई नो। ओके, जिसका मतलब है मुझे थोड़े ही पता था या मुझे नहीं पता था। ओके, दोनों ही सेंस में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो लिटिल डिड आई नो को यूज़ करते हैं एक्सप्रेस सरप्राइज, ओके, और रियलाइजेशन अबाउट समथिंग दैट वाज नॉट एंटिसिपेटेड एट द टाइम। उस वक्त तो नहीं पता था, लेकिन उसको आप रियलाइज करते हो कि हाँ, मुझे थोड़ी पता था कि ऐसा कुछ होगा। ओके, सो इट इज़ ऑफन यूज्ड व्हेन रिफ्लेक्टिंग ऑन हाउ अनअवेयर और अनइन्फॉर्म्ड ए पर्सन वाज about something and turned out to be significant later. Okay, तो इसको चलिए सेंटेंस से आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिटिल डिड आई नो लगाना, फिर उसके बाद आप अपना जो भी सेंटेंस बोलना चाहते हैं वो आप बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सेंटेंस है, मुझे थोड़ी ही पता था कि वह इतना बड़ा कदम उठाने वाला है। ओके, तो इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं कि लिटिल डिड आई नो दैट ही वॉज अबाउट टू टेक सच ए बिग स्टेप। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है, मुझे थोड़े ही पता था कि यह निर्णय इतना महत्वपूर्ण होगा। लिटिल डिड आई नो दैट दिस डिसीजन वुड बी सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट जो हमारा है वो है सेंटेंस, मुझे थोड़ी ही पता था कि वह मेरी मदद करेगा। लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड हेल्प मी। नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है ओवर स्मॉल थिंग्स। हम अक्सर बोलते हैं ना, अरे छोटी छोटी बातों पर वो लड़ाई करते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर तुम गुस्सा हो जाते हो। कि छोटी बात पर या छोटी छोटी बात पर, दोनों ही का मतलब इंग्लिश में एक ही होता है। ओके, इसके लिए आप बहुत ही प्यारा सा फ्रेज यूज कर सकते हैं, वो है ओवर स्मॉल थिंग्स। ओके, so the phrase over small things is used to describe situation where someone become overly upset, annoyed or preoccupied with insignificant or trivial matters. It suggests that the person is focusing on minor details rather than the bigger picture. मतलब जो इंसान है जिसके बारे में भी आप बात करो, वो हम छोटी छोटी चीज़ों पे ही गुस्सा होता रहता है, चिढ़ता रहता है। ओके, सेंटेंस से आपको समझाती हूँ। तो स्ट्रक्चर भी इसका सिंपल है, सब्जेक्ट वर्ब और ओवर स्मॉल थिंग्स हम लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वो हमेशा छोटी छोटी बातों पर या वो हमेशा छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। ओके, ही ऑलवेज गेट्स एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। हमें छोटी बातों पर परेशान नहीं होना चाहिए, या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, हमें छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होना चाहिए। वी शुडंट गेट अपसेट ओवर स्मॉल थिंग्स। वह छोटी बातों पर ज्यादा सोचता है। ही ओवर थिंक्स ओवर स्मॉल थिंग्स। वह अक्सर छोटी बातों पर ध्यान देता है। शी ऑफन फोकसेस ओवर स्मॉल थिंग्स। ओके, तो आज के लिए मैं इसी के साथ एंड करूंगी। तो हमारा लास्ट जो सेंटेंस है वो है,
लोग कभी कभी छोटी बातों पर ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं। पीपल समटाइम वेस्ट टू मच टाइम ओवर स्मॉल थिंग्स। तो दोस्तों वीडियो बड़ी नहीं हो इसलिए मैं 3 ही स्ट्रक्चर शेयर करती हूँ और आज के 3 स्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। इस स्ट्रक्चर को आप यूज़ करिए अपने डे टू डे लाइफ में। whenever you speak English, try to use this structure because these are very common structure and it could be easily like used in daily conversation. So try to use it more and more, and please like it, share it and subscribe it. Thank you for watching. Bye bye, take care.